हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 3n का वर्ग ऋण में 5n है तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समानांतर श्रेणी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो देखिए, अगर मुझे कोई श्रेणी दी है, प्रश्न का मुख्य अवधारणा देखो कि अगर देखिए x1, x2, x3, x4 इस तरीके से एक श्रेणी दी है जिसका प्रथम पद अगर मैं देखूं तो ये x1 है, और अगर मुझे x2 माइनस x1 बराबर x3 माइनस x2 बराबर x4 बराबर x3 हो, मतलब कि दो क्रमोक्त पदों का जो अंतर है वो समान हो, तो हम कह सकते हैं ये श्रेणी जो है वो समानांतर श्रेणी एपी होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। एसएन जो मुझे दिया हुआ है 3n का वर्ग ऋण में 5n दिया हुआ है, तो अगर मैं n का मान 1 रख दूं तो s एक बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा ऋण में 2। अब ये s एक क्या है, मतलब कि एक पद का योग, तो इसको मैं प्रथम पद भी तो लिख सकती हूँ ना, कि पहला पद ये हो जाएगा, पहला पद का ये योग है। तो अगर मैं n का मान 2 रखूं, मतलब कि दो पदों का योग, तो 3 गुना में 2 का वर्ग ऋण में 5 गुना में 2, तो 4 4 12, 12 ऋण में 10, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये A1 जोड़ में A2 का मान होगा 2, तो बराबर 2। तो A1 तो माइनस 2 है, प्लस में A2 बराबर 2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि दूसरा पद जो हो जाएगा ये 4 आ गया। उस तरीके से अगर मैं n की मान 3 रख दूं तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 3 गुना में 3 का वर्ग, ये होगा ना 3 का वर्ग ऋण में 5 गुना में 3, तो कितना हो जाएगा 9, 9 तिया 27 माइनस में 15, घटाइए 2 1 12 मान आ जाएगा। 12 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, S3 को मैं लिख सकती हूँ कि A1 जोड़ में A2 जोड़ में A3, मतलब प्रथम 3 पदों का योग। तो ये 12 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण में 2 जोड़ में 4 जोड़ में A3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना मान हो जाएगा, जो तीसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए 12 माइनस में 4 प्लस में 2, तो यहाँ से मान आ जाएगा क्या 10, ये आ जाएगा मेरा मान। तो अगर मैं देखूं इसको लिखूं तो क्या हो गया, -2 फिर 4 फिर 10, इस तरीके से ये बन रहा है। तो अब इनके अंतर देखती हूँ मैं। तो अगर मैं देखूं 4 माइनस में -2 करूं बराबर 10 माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 बराबर 6 आ जाएगा। तो 6 बराबर 6, मतलब कि अंतर बराबर हो गया, मतलब कि कह सकते हैं कि -2 4 और ये क्या आया था मेरा तीसरा 10, तो ये 10, ये जो है ये क्या है, एक श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है, ये हमने ज्ञात किया। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।